अब सोच लो, भगवान शंकर बढ़िया कपड़ा नहीं पहनते हैं, कोई आउडर पाउडर नहीं लगाते हैं, कोई अष्टगंध और सुंदर चंदन का सुगंधित लेप भी नहीं चढ़ाते हैं। चिता भस्मा लेपहा, भस्म चढ़ा लेते हैं। लंगोटी के लिए भी कपड़ा नहीं रखते अपने पास। एक सर्प अंटा देकर उनका आड़बंद बन जाता है, दूसरा सर्प ही उस आड़बंद में से घुस करके डबल हो करके और पीछे पूंछ आगे फण, एक सर्प ही उनकी कौपीन बन जाता है। और फिर ऊपर से वो बहिर्वास पहनते हैं। क्या पहनते हैं? व्याघ्र चर्म, व्याघ्र चर्म पहनते हैं, सिंह का चर्म। अब सिंह का चर्म कोई ऐसा कपड़ा तो है नहीं कि उसको ऐसे लपेट के पहन लिया जाए। उसको लपेट लेते हैं और एक नाग उनकी कौंधनी बनकर, उनका बेल्ट बनकर उसको कस देता है। ये तो उनका नीचे का श्रृंगार हो गया। चरणों में भी सर्प ही उनके चरण के श्रृंगार बन जाते हैं। बलईकृत बासुकी, बासुकी नाग जैसे नाग तो उनके हाथ के कड़ा कंगन बन जाते हैं। अब ऊपर कौन सा कपड़ा ओढ़ते हैं? कोई पीतांबरी, नीलांबरी, श्वेतांबरी, रेशम का कपड़ा, ये सब नहीं। गज चर्म, हाथी का जो चर्म है उसका चद्दर उनके पास है, उसको ओढ़ लेते हैं। त्रिशूल है, डमरू है, गले में कालकूट विष का चिन्ह है, सर्पों का हार है, जटाजूट हैं, चंद्रमा मुकुट पर हैं। मध्य में तीसरा नेत्र धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके, धक 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 ऐसे जलता रहता है, लपट निकलती रहती है। तीसरा नेत्र है। माला भी कि बहुत बढ़िया कमल फूलों की सुगंधित माला नहीं, मुंडमाल धारण करते हैं। नृकपाल माल, मुंडमाल, ये है शंकर जी का श्रृंगार। और इस श्रृंगार में भी इतने सुंदर लगते हैं कि उनको देखकर कोटि कोटि कंदर्प दर्प का भी दलन हो जाता है। करोड़ों करोड़ों कामदेवों का जो दर्प है कि हम बड़े सुंदर हैं, बड़े खूबसूरत हैं, उनका अहंकार नष्ट हो जाता है। सब मुग्ध हो जाते शंकर जी के स्वरूप को देख करके। ये है उनका लोकाभिरामत्व। केवल स्वरूप से लोकाभिराम नहीं है, स्वभाव और गुण से भी लोकाभिराम है। स्वरूप से लोकाभिराम तो बहुत होते, बड़े सुंदर होते हैं, पर उनके गुण, उनके आचरण संसार में सबके लिए प्रसन्नताकारी नहीं होते। लोकाभिराम। और ये लोकाभिरामत्व किसका गुण है? श्री राम जी का गुण है। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। लोकाभिराम, श्री राम का लोकाभिरामत्व जो है, उसका अनुसंधान करते करते भगवान शिव भी लोकाभिराम हो गए। हम निवेदन ये कर रहे थे कि ये सजाया, शंकर जी श्रृंगार कर नहीं रहे हैं, उल्टे श्रृंगार जिससे बिगड़े ऐसा कोई व्यक्ति धारण कर ले तो अच्छा लगेगा। अरे बढ़िया कपड़ा, बढ़िया लत्ता, बढ़िया आभूषण से सुंदर लगता है, ऐसे ऊटपटांग धारण कर ले तो अच्छा लगेगा। पर ऐसी वेशभूषा धारण करने के बाद भी इतने सुंदर लगते हैं और अति सुंदर
रेशमी साल दुसाला और बढ़िया अचला और सब धारण कर लें, सुंदर चंदन का अंगराग चढ़ा ले में, तब तो कितने सुंदर लगेंगे। शिव पुराण में वर्णन है, शिव पुराण में वर्णन है कि भगवान शंकर के विकट वेश को देख करके पार्वती जी की माता मैना वो कोप भवन में चली गई, मूर्छित होकर गिर गई, रोने लगी। हमने क्या बिगाड़ा था नारद जी का, हमने क्या बिगाड़ा था सप्तर्षियों का, हमको ठग लिया, ऐसे वर के लिए हमारी बेटी ने कठोर तप किया, बताओ। बड़ी श्रद्धा थी मैना में, बड़े भावपूर्वक शंकर जी का परछन करने गई थी। जैसी सुंदर स्वर्ण थाल लेकर के गई, आरती का थाल उठाया, दुल्हा की आरती की जाती है। भगवान शंकर की लीला है, उनके कंठहार बने नागराज ने ऐसे किया, जैसे ऐसे फों किया तो दीपक तो वो आरती तो बुझ गई, और माताएं तो सहज भीरू होती हैं, डर उनमें स्वाभाविक डर होता है, और सर्प फों कर दे तो माताओं की क्या चले। हम आप बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, ये सांप वहाँ भी फों कर दे तो सब उठ के भग जाएंगे यहाँ से। तो महाराज जैसे ही सर्प ने फों किया, फुफकारा, वो माता जी के हाथ से थाल गिर गया, पछाड़ खा के गिरी, भगदड़ मच गई। शंकर जी थोड़ी देर खड़े रहे, फिर नंदीश्वर को मोड़ दिया, बोले चलो जनवासा। देवताओं ने पूछा, भगवान नारायण ने पूछा, कहो भोले बाबा, दुल्हा जी परिछन हो गया? बोले हाँ हो गया। कैसे हुआ? बोले आप तो थे ही, आपको क्या बताना है, ये कोई परिछन होता है? पूरा आरती का थाल उठाकर पटक दिया, ये कोई परिछन होता है? शंकर जी बोले देखो, अलग अलग देश की अलग अलग रीति होती है, हो सकता है हिमाचल प्रदेश की यही रीति हो, ऐसे ही किया जाए तो नहीं नहीं नहीं, प्रायः आदर सत्कार की, पूजन की रीति तो सब जगह एक जैसी ही होती है। तब शंकर जी ने कहा कि हमारी जो सासू जी है ना, वो बड़ी ज्ञानवती हैं, बहुत विवेक संपन्ना हैं, ज्ञान विज्ञान संपन्ना हैं। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि सूर्य चंद्र अग्नि जिनके नेत्र हैं उनको क्या आरती दिखाना, इसलिए तो आरती पटक दिया उन्होंने सोचा कि जिनकी जटाओं से निरंतर गंगा की धार उच्छलित होती रहती है, उनको क्या एक झारी, एक लोटा पानी दिखाना, इसलिए उन्होंने झारी पटक दी। तो इसीलिए ऐसा करके वो चली गई। भगवान ने हंसते हुए कहा कि बाराती बड़ी बड़ी आशा लेके आए हैं, वहाँ बड़ी खातिरदारी होगी, बढ़िया सुंदर भोग आरोगने को मिलेगा, और यहाँ तो ये हालत हो गई कि यहाँ जनवासे में कोई पानी की पूछने वाला नहीं। तो यदि सब बारातियों को ठीक ठाक से सत्कार कराना चाहते हो और सही अर्थ में विवाह करना ही चाहते हो, तो थोड़ा बढ़िया स्वरूप धारण कर लीजिए, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। शंकर जी बोले एक कारण ये भी है कि हमने सुना कि लोग ससुराल में दूल्हा जाता है तो सब हंसी मजाक करते हैं, हास परिहास करते हैं। हमने कहा ये क्या करेंगे, हम ही थोड़ा हंसी मजाक कर लें। महाराज ऐसा हंसी मजाक और मत कर देना, नहीं तो सबके प्राण निकल जाएंगे। ब्रह्मा जी समझाने गए, मैना नहीं मानी, शिव पुराण में वर्णन है। नारद जी समझाने गए, सप्तर्षि समझाने गए, नहीं मानी। हिमालय ने समझाया, नहीं मानी। ऐसा हट कर गई मैना जी। नारद जी ने सप्तर्षियों ने कहा मानोगी कैसे, उपाय तो बताओ, मान ही किए रहोगी, कैसे मनोगी सो बताओ। मैना जी बोली कि जैसे दूल्हा बढ़िया कपड़ा लत्ता पहन के आते हैं, सुंदर श्रृंगार करके, ऐसे हमें हैं माताओं को इच्छा होती कि हम सबको 10 आदमियों को दिखावें कि देखो हमारी बेटी का पति कितना सुंदर है, कितना बढ़िया दूल्हा मिला है।
हम उनको दिखाना पड़ता है। और ऐसी तुमने हमारी नाक कटवाई सबके बीच में। तो देख लो, कान खोलकर सुन लो, यदि वस्तुतः उनको विवाह करना है तो जैसे सुंदर दुल्हा होते हैं ऐसे दुल्हा बन के आवें। नारद जी सबने प्रार्थना की कि प्रभु हम सब आपका विवाह देखना चाहते हैं और आपने वर भी दिया है, अब तो आपको सुंदर स्वरूप धारण करना पड़ेगा। हम केवल संकेत मात्र कर रहे हैं। शिव पुराण में भगवान शिव के वर वेश का वर्णन है, दुल्हा वेश का वर्णन है। उनके श्रीअंग की चिता की भस्म सुंदर मलयागिरी चंदन का लेप हो गया, केशर कर्पूर युक्त चंदन का लेप हो गया। उनका व्याघ्र चर्म सुंदर रेशमी धोती के रूप में परिणित हो गया। उनके जितने नाग हैं वे सब दिव्य आभूषणों के रूप में परिवर्तित हो गए। सुंदर भगवान पीतांबर धारण किए, नीलांबर धारण किए हुए हैं। भगवान सुंदर, इतने सुंदर। हमारे ठाकुर जी बहुत सुंदर हैं पर रंग के थोड़े काले हैं, तब इतने सुंदर लगते हैं। और ये तो कर्पूर धवल विग्रह हैं, कर्पूर के समान गौर हैं। अब इतने सुंदर भगवान शंकर, उनकी जटाएं सुंदर घुंघराली अलकावली हो गई। इतना सुंदर स्वरूप महाराज जी वर्णन है, क्या कहें, बड़ा अद्भुत। कई श्लोकों में भगवान शिव के सौंदर्य का वर्णन है कि उस सौंदर्य को देख करके कोटि कोटि कंदर्प भी मूर्छित हो गए। अष्ट सिद्धियां नवनिधियां अप्सराओं के रूप में सामने नृत्य कर रही हैं। इंद्र कुबेर आदि छड़ी छत्र लेकर के, चमर लेकर के चल रहे हैं। चंद्रखंड के समान अत्यंत शुभ्र निर्मल विशाल नंदीश्वर के ऊपर विराजमान है। नंदीश्वर की भी बड़ी अद्भुत शोभा हो रही है। मणिजटित रत्न जटित आभूषण धारण किए हुए हैं। शंकर जी के हाथ में सुंदर रेशमी रूमाल है, मुख में सुंदर पान है, नेत्रों में सुंदर कज्जल है, इतने सुंदर चंदन की खौर है, तिलक है। ऐसे दुल्हा बने, ऐसे दुल्हा बने, ऐसे दुल्हा बने कि महाराज और तो क्या चले। भगवान नारायण अब तक पूरी बारात में सबसे सुंदर लग रहे थे, लेकिन अब वे भी ठाकुर जी के बगल में चल रहे हैं, पर वे भी थोड़े से 19 जो सबसे 21 थे वो 19 हो गए, और हमारे भोले बाबा सबसे 21 हो गए। इस प्रकार से ये लोकाभिरामत्व बड़े सुंदर हैं। तो हम निवेदन कर रहे थे।